अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब तक हम दो चैप्टर्स पर बात कर चुके हैं। सबसे पहले हमने लीनियर इक्वेशंस को किस तरह से सॉल्व किया जाता है उसको समझा। फिर हमने बात की भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं और उनको किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। ये दो चैप्टर हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं जो हमारा नया चैप्टर है, दैट इज कोऑर्डिनेट सिस्टम। अच्छा भाई, क्या नाम है चैप्टर का आपके? कोऑर्डिनेट सिस्टम। यकीनन आपके दिमाग में आएगा कि भाई कोऑर्डिनेट सिस्टम से क्या मुराद है। यहां पर इस बात को समझते हैं और इस बात को समझने के लिए मुझे पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स बनाना बहुत जरूरी है। वो कॉन्सेप्ट्स क्या क्या हैं? हम कुछ चीजों को, जैसे कि आपको नजर आ रहा होगा, यहां पर मैंने एक ग्राफ ड्रॉ किया है। यहां से हम कुछ बातों को समझेंगे और फिर मैं समझाऊंगा कि कोऑर्डिनेट सिस्टम बेसिकली है क्या, राइट, और इसमें आपने क्या काम करना है। ओके भाई, अगर आप यहां पर ग्राफ को देखें तो ग्राफ में आपको क्या नजर आ रहा है कि भाई मेरे पास, यकीनन आप लोग ग्राफ बनाते रहे होंगे पहले, राइट। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन होगा ग्राफ के तो बाकायदा हमारा एक फंक्शंस का एक चैप्टर है इंशाल्लाह, उसमें बहुत डिटेल में बात करेंगे ग्राफ पर। लेकिन जो बेसिक बातें मैं यहां पर बहुत ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, राइट। लेकिन जो हमारे काम की चीजें हैं इस चैप्टर के हवाले से उतना जरूर हम इस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है भाई। अच्छा, अब अगर मैं देखूं कि मुझे यहां पर क्या नजर आ रही है, एक लाइन नजर आ रही है। आपने कहा भाई लाइन किसको कहते हैं? हम लाइन उस चीज को कहते हैं कि भाई लेट सपोज अगर मेरे पास ये एक पॉइंट लिया मैंने, यानी ये 4 y एक्सेस और यहां पर मेरे पास ये 2, ठीक है भाई, ये एक पॉइंट आया मेरे पास यहां पर, राइट। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं यहां पर 6 और ये आया मेरे पास क्या भाई 3, 6 और 3, ये एक और पॉइंट मिला मुझे। इसी तरीके से अगर मैं यहां पर देखूं भाई 8 और ये आया 4, 8 और 4, ये मुझे क्या मिला, एक और पॉइंट मिला। इसी तरीके से मुझे डिफरेंट पॉइंट्स क्या होते रहेंगे, मिलते रहेंगे। मतलब ये लाइन क्या होती रहेगी, एक्सटेंड होती रहेगी, राइट। इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। इसी तरीके से अगर मैं यहां पर देखूं तो यहां से भी क्या है, इसका कोई, यानी ये लाइन कहां से स्टार्ट हुई कहां एंड होगी, दोनों ही, यानी इसके कोई एंड पॉइंट्स नहीं है, राइट। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, अगर आप ये देखें कि मैं लाइन को अगर मैं डिफाइन करूं तो लाइन को कैसे डिफाइन करूंगा, मैं डिफाइन कुछ इस तरह से करूंगा कि भाई लाइन कैसे बनती है। आपने कहा भाई डिफरेंट कलेक्शन ऑफ पॉइंट से मिलकर क्या बनती है, एक लाइन बनती है। यानी अगर मैं देखूं एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, इसी तरीके से आगे भी पॉइंट्स मिलते जाएंगे, पीछे भी पॉइंट्स हैं आपके पास, तो क्या होगा, हर पॉइंट को अगले पॉइंट से क्या करते जाएंगे, ज्वाइंट करते जाएंगे। तो इस तरह क्या बनेगा, एक पॉइंट्स की पूरी सीरीज बन जाएगी। तो ये कलेक्शन से क्या मिल रही है आपको, एक लाइन मिल रही है। किसके कलेक्शन से, पॉइंट्स के कलेक्शन से, ठीक है भाई। तो लाइन तो हो गई ये बात। दूसरी बात क्या है आपकी यहां पर कि भाई अगर आप यहां पर देखें कि हर पॉइंट पर आपको क्या नजर आ रहा है, एक ये हमारा क्या है भाई एक्स एक्सेस और ये क्या है आपका भाई वाई एक्सेस। इसी तरीके से ये पॉजिटिव एक्स है तो ये क्या है आपका, ये नेगेटिव एक्स है, और ये क्या है आपका, ये भी क्या है आपका नेगेटिव वाई। यानी ये पॉजिटिव वाई और ये क्या है नेगेटिव वाई, और ये पॉजिटिव एक्स और ये नेगेटिव एक्स, और ये क्या है आपका भाई ओरिजिन। ओरिजिन में दोनों की वैल्यूज क्या होती हैं, 0 0 होती है, ठीक है। इतनी बातें तो आप लोग जानते ही होंगे। ओके भाई, अब अगर मैं देखूं कि भाई हर पॉइंट पर मेरे पास कुछ x की वैल्यू है और कुछ y की वैल्यू है, यानी मैं ये कह सकता हूं कि एक पॉइंट हासिल करने के लिए मुझे क्या चाहिए भाई, कोई भी एक पॉइंट होता है तो वो दोनों यानी x और y के कोऑर्डिनेशन से एक पॉइंट मिलता है मुझे, ठीक है। क्या कहा मैंने, क्या लफ्ज इस्तेमाल किया, x और y दोनों के कोऑर्डिनेशन से। लेट्स सपोज मैं यहां पर हवा में एक पॉइंट लेता हूं, ठीक है। अब मैंने एक पॉइंट लिया तो इसका मतलब क्या है, ये वाला एक्सिस क्या हो गया मेरे लिए, ये हो गया y एक्सिस, और ये वाला जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है ये क्या हो गया मेरे लिए, x एक्सिस। मतलब ये एक पॉइंट मुझे कहीं पर भी मैं ड्रॉ करूंगा तो क्या होगा, वहां पर कुछ क्या होगा, x की कुछ वैल्यू होगी और कुछ ना कुछ y की वैल्यू भी होगी। तो इस तरीके से जो पॉइंट मुझे मिल रहा है ये पॉइंट दोनों के कोऑर्डिनेशन से मिल रहा है, इसी वजह से इसको क्या कहते हैं यहां पर, कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है भाई। तो क्या हो रहा है यहां पर कि एक पॉइंट हासिल करना, एक पॉइंट जो हमें मिलता है वो दोनों के, यानी x कोऑर्डिनेट भी उसमें शामिल है, y कोऑर्डिनेट भी उसके अंदर शामिल है। यानी मैं क्या कहूंगा कि अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, यहां पर
मैंने कहा भाई यहां पर जो है वो x कितना आपका इस पॉइंट के ऊपर, आपने कहा भाई x2 है, पहले x की वैल्यू लिखी जाएगी फिर y की वैल्यू लिखी जाएगी, ठीक है भाई। तो x कितना आपका 2 और y कितना हो गया, आपने कहा भाई 4। इस तरीके से ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट्स हैं, एक x कोऑर्डिनेट और एक y कोऑर्डिनेट, ठीक है भाई। तो x कोऑर्डिनेट कितना आपने कहा भाई 2 और y कोऑर्डिनेट कितना आपने कहा भाई 4। इसी तरीके से जब 3 की बात करते हैं, यहां पर देखते हैं दूसरे पॉइंट के ऊपर, तो यहां पर x कोऑर्डिनेट कितना है आपने कहा भाई 3 है आपका, और y कोऑर्डिनेट कितना है आपने कहा 6। और तीसरे पॉइंट पर अगर मैं जाता हूं तो यहां पर मेरे पास x कोऑर्डिनेट कितना है आपने कहा 4 और y कोऑर्डिनेट कितना है आपके पास 8, और इस तरीके से आगे पॉइंट चलते जाएंगे, ये पीछे भी पॉइंट्स हैं, ठीक है भाई। तो मैं अभी इस लेक्चर में नेगेटिव वैल्यूज पर बात नहीं कर रहा, सिर्फ पॉजिटिव पर बात कर रहा हूं, ताकि आपको एक्चुअल में बात समझ आ सके, राइट। क्या हुआ भाई, इक्वेशन सॉरी लाइन के लिए मैंने आपको क्या बात बताई कि लाइन कैसे बनती है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट से बनती है। और एक पॉइंट के लिए आपके पास क्या होंगे, दो एक्सेस होंगे, क्या होंगे, एक पॉइंट दोनों के कोऑर्डिनेशन से मिलकर बनेगा, यानी एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट उसके अंदर मौजूद होगा, ठीक है भाई। समझ आ गई यहां तक के बात।